हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पर्यावरण अध्ययन का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों में इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आपको क्यों लगता है कि रेगिस्तानी इलाकों में कई पेड़ नहीं उग सकते हैं? निश्चित रूप से किस अधिगम संकेतक की उपलब्धि को दर्शाता है? तो यह है स्पष्टीकरण। बी आंसर सही है। राकेश कक्षा 5 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्न में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये है ए ऑप्शन सही है। प्रत्येक शिक्षार्थी को एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रेरित करना या प्रेरणा देना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क संबंधित है। ये है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। तो ये ऑप्शन डी सही है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किससे उद्भूत हुई है? तो यह है क्योटो प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह है धान का खेत। ऑप्शन ए सही है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम है, यह है टुंड्रा। ऑप्शन ए सही है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, यह है हेली राष्ट्रीय उद्यान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं का चित्र बनाने को देता है उन सभी पशुओं पर रंग भरने को कहता है। तो जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये ऑप्शन डी सही है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने का पर्याप्त अवसर दिया जाता है। तो यह इंगित क्या करता है? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित। ये ऑप्शन सही है। इसमें बालक स्वयं पर्यावरण अध्ययन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से पद्धतियों में कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए और तीसरा तो सही है, पर मैंने इस पे थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा पोषक चक्र सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो ये होता है कार्बन चक्र। ऑप्शन ए सही है। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह है ऑप्शन डी, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक है? यह है सौर शक्ति। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? नीम। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ये H2SO4। ऑप्शन सी सही है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है? यह है ऑप्शन सी, कक्षा निर्देशन। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को रही सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। निम्न में से कौन से कथन में शिक्षक का शैक्षिक उद्देश्य नहीं है? यह ऑप्शन ए सही है। इसमें कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बाकी सब सही है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी कक्षा की शिक्षिका तनुजा को फूल से संबंधित विषय के बारे में पढ़ाना है, उसे क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही है। बच्चों को फूल स्कूल के बगीचे में ले जाए जहां बहुत सारे फूल हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत पर्यावरण विज्ञान के रूप में EVS अध्ययन का महत्व है? ऑप्शन ए सही है। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से संबंध स्थापित करने में जागरूक एवं सक्षम होना। अगला क्वेश्चन, देश में पर्यावरण कानून की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये थोड़े इनमें कन्फ्यूज है। मौलिक कर्तव्य भी हो सकते हैं और 7वीं अनुसूची भी हो सकते हैं। ऑप्शन सी लग रहा है इसमें सही। निम्न ताप परीक्षण तकनीक द्वारा संकटग्रस्त जातियों के बीजों एवं परागकणों को लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। यह है ऑप्शन सी सही, तरल नाइट्रोजन में। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होती है
कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सही है, स्नायु। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में आदि वर्षण आंधी, बादल, गर्जन, बिजली, चमक आदि होती है? तो इसमें है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी सही है। लास्ट क्वेश्चन है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू। अगला क्वेश्चन है, जैविक कचरे से भरपूर घरेलू सीवेज के प्रभाव वाली नदी का परिणाम हो सकता है? तो ये है ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत। धन्यवाद दोस्तों।